बात हुई थी 350 परिवार का लिस्ट सर्वदलीय सभी दलों का उस पर दस्तखत किया हुआ है। माने सभी नेता सभी पार्टी का सभी पार्टी का तो बहुत बड़ी बात है। सभी पार्टी है, गठबंधन, एनडीए गठबंधन, महागठबंधन, निर्दलीय सभी का दस्तखत होके, लेकिन अभी तक इन सबको पुनर्वास नहीं मिला। लेकिन डीएम साहब आश्वासन दिए थे और उनका लेटर भी है जो निकाल दिए थे कि कितना दिन में हम बात करवा देंगे। 350 परिवार, 350 परिवार में कुछ तो मर गया, कुछ जन्म लिया है, लेकिन फिर भी डीएम साहब कितना डीएम साहब बदल गए। तो मैं मांग यही करता हूँ, माननीय गिरिराज बाबू हों सांसद या राजकुमार बाबू हों विधायक, माननीय विधायक, अभी जो है चुनाव का समय है, लॉलीपॉप कोई आकर के नहीं थमाए। करना है तो इलेक्शन से पहले जितने भी 350 परिवार सर्वदलीय है, जिस पर सर्वदलीय दस्तखत किया हुआ है, उनका वास करवा देंगे। उन्हीं पार्टी को हम वोट दिलवा देंगे, एकत्र होकर देंगे, एक वोट देंगे। लेकिन बात के बाद बात नहीं होगा तो हमको तो आज तक थकते आए हैं, कभी लॉलीपॉप देकर, कभी माई कह करके, कभी बहन कह करके, कभी भैया कह करके। तब भैया बहन चलने वाला मैंने काम बोलेगा, काम बोलेगा, विकास बोलेगा। मेरा विकास है क्यों गया पुनर्वास। गुप्ता बांध में यहाँ जो है बांध पर बसे हुए हैं बहुत से लोग हैं, कम से कम 300 जुगी झोपड़ी होगा, जो बाढ़ में हर साल इनका जो है घर बह जाता है। लेकिन इस बार बाढ़ नहीं आया है और इन सब का मांग होता है हर साल कि हमको जो पुनर्वास दिया जाए। थोड़ा सा प्रशासन से ध्यान कहेंगे इस पर और दें, और प्रशासन इनको कम से कम जल्द से जल्द पुनर्वास करवा दें। जिनके पास घर नहीं होता है, कितनी समस्या है, वो जिनके पास घर नहीं है वही जानते हैं। हमारे साथ यहाँ के पूर्व सरपंच हैं। सर, आपका नाम सर? रंजीत सिंह राणा। क्या मामला है यहाँ पर जो आए दिन जो है वोट का बहिष्कार होते रहता है? वोट का इसलिए बहिष्कार होता है क्योंकि 1992 से मेरा घर जमीन सभी गंगा में दह गई, कट गई है। उस समय से आज तक बहुत सारे सांसद हुए, विधायक हुए। जब बनने का टाइम होता है तो लॉलीपॉप लेकर के यहाँ आ जाते हैं और आम आवाम को कहते हैं हमको वोट दीजिए, हम इस साल बसा देंगे। लेकिन अब 36 साल होने वाला है। अरे हमको लगता है घर देखते देखते बहुत से आदमी का दाह संस्कार भी हो गया। बहुत जो है बुजुर्ग मर गए, बहुत जो शादी हो गया है, उसके लिए भी उपाय नहीं है। और अभी वर्तमान विधायक कहते हैं जो भूमिहीन को ही हम भूमि देंगे, कभी ये नहीं कहते हैं जो कटाव विस्थापित को हम देंगे। पूर्व में 2 बार पुनर्वास हुआ, जो कि बागडोर पुनर्वास में पुनर्वासित किया गया, महमदपुर में पुनर्वासित किया गया और नया गांव में पुनर्वासित किया गया। उस टाइम में पुनर्वास इस आधार पर दिया गया कि हम सब कटाव विस्थापित हैं। लेकिन अभी भी टंडा उठ रहा है कि हम भूमिहीन को ही ज़मीन देंगे। क्या भूमिहीन वह सब जो गंगा नदी में गिर गई है ज़मीन, वह सब बसने लायक ज़मीन है? इतना तो मटियानी विधायक बोले हैं ना कि भूमिहीन को जमीन देंगे। हाँ, भूमिहीन को 92 गो देंगे। 92 गो। तो कब तक देंगे? आश्वासन दिए होंगे। आश्वासन तो 1 तारीख तक का है, यही एक का। बहुत बार एक आया, बहुत बार एक गया, फिर एक आ रहा है, कल तो एक ही है। आपका बाबा क्या नाम है? घर आपका यहीं पर है? अच्छा, क्या क्या यहाँ का मामला है? मामला देखे इस बार तो बाढ़ नहीं आया है, बाढ़ आया ही आ रहा है तो नहीं आएगा, आ रहा है तो। आप बांधे पर बसे हुए हैं बाबा? हाँ, आपका नाम? बालेश्वर साहब, इसी बांध पे बसे हुए हैं? इसी पर ये थी। अच्छा, यहीं पे बसे हुए हैं। क्या क्या मुसीबत झेलना पड़ता अब है? देख नहीं रहा, मुसीबत आपने बताइए ना। इतना बार हुआ, साला इधर उधर से डूब जाता है कौआ उधर, क्या करें, इतना तबाही में। और सरकार कहता है वोट दो ना, अब वोट हुआ बस। वोट आपका अधिकार है, सरकार का अधिकार नहीं है। वोट आपका अधिकार है, आप वोट दीजिए स्वतंत्र। जो अच्छा आपको प्रतिनिधि लगे उनको जीत के लाइए और विकास करेंगे। तो सरकार का ये नियम है कि आप तो दूसरा ठेक लेंगे, उसके बाद दे ना दे,
यही तो व्यवहार है। ये जमीन डलवाई तो तब तो हम दे दिया। कहने का मतलब आप कहते हैं वोट का बहिष्कार करने से क्या सब ठीक हो जाएगा? नहीं, उसने आप देना है ये। आप जिला पदाधिकारी महोदय से आवेदन दे के मिलिए, अधिकारी होना चाहिए, आपको विधायक जी से मिलिए पुनर्वास के लिए, वो आपको आश्वासन देंगे, उनके साथ आप जाइए, क्या बात है उनसे बोलिए, क्या ये सही बात है ना? हाँ, आएगा, मिल जाएगा अपना देना। और जो है